पेरिस की सुरंगें एक वसी ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तान हैं, जो फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़ है। इनमें 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों की बाक़ियात महफूज हैं। शहर के नीचे वाक़ ये सुरंगें मीलों तक फैली हुई हैं और इब्तिदाई तौर पर चूना पत्थर की कानें थीं, जिन्हें 18वीं सदी के आखिर में एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया था। चूंकि कब्रिस्तान भर गए थे, ख़ास तौर पर सेमेटरी ऑफ द इनोसेंट्स, हुक्काम ने सेहत अमान के खदशात के पेश नज़र बाक़ियात को उन खाली कानों में मुंतकिल किया। सयाह इन खौफनाक सुरंगों में तकरीबन 1 मील तक चल सकते हैं, जहां हड्डियों और खोपड़ियों को तरतीब से रखा गया है। इन सुरंगों ने अपनी पुरस्कार तारीख और डरावने माहौल की वजह से लोगों को अपनी तरफ माइल किया है, और ये आर्ट, तारीख और गैर मामूली चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाले सयाहों के लिए एक मशहूर मकाम बन गई हैं। लारा हमेशा से ही खौफनाक चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी। जब वो पेरिस आई तो उसके लिए सुरंगें देखना ज़रूरी था। इसने दिन के आखिरी दौरे में शिरकत की और देखा कि रोशनी में साए फैलते और बढ़ते जा रहे हैं। उनका गाइड इन्हें हड्डियों से भरी तंग और पेचीदा राहदारियों से गुजार रहा था और उन लोगों की कहानियां बता रहा था जिनकी बाक़ियात वहां मौजूद थीं। लेकिन जैसे ही ग्रुप मज़ीद गहराई में गया, लारा ने एक अजीब सी ठंड महसूस की। हवा और ज़्यादा ठंडी होती गई और इसकी टार्चा झपकने लगी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वो पीछे रह गई थी। गाइड और बाकी ग्रुप किसी मोड़ के गर्द गायब हो चुके थे। हेलो, इसने पुकारा, इसकी आवाज़ तंग गुज़रगाह में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब सी कैफियत इस पर तारी होने लगी, जैसे वो अकेली नहीं है। वो आगे बढ़ी, कोशिश करते हुए कि बाकियों तक पहुंच जाए, लेकिन इसके कदमों की आवाज़ पहले से ज़्यादा गूंज रही थी। और फिर इसने सुना, हल्की सरगोशियाँ, जैसे कोई गैर मुल्की ज़बान में सरसराती हुई आवाज़ें। ये आवाज़ें दीवारों से आती हुई महसूस हो रही थीं। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लारा ने मुड़कर अपनी टार्चा को तारीक राहदारी में घुमाया। वहाँ सिर्फ हड्डियाँ और खामोशी थी, लेकिन सरगोशियाँ रुक नहीं रही थीं। वो और ज़्यादा बुलंद और इसरार करने वाली हो गईं, जैसे हड्डियाँ खुद बात कर रही हूँ। बराह करम, रुक जाओ, उसने सरगोशी की, खौफ की लहर महसूस करते हुए। वो तेज़ी से चलने लगी, अपने ग्रुप को तलाश करने की बेचैनी में। लेकिन हर मोड़ के साथ सुरंगें मरती और तब्दील होती गईं, उसे सुरंगों की मज़ीद गहराइयों में ले गईं। वो खो गई थी। सरगोशियाँ और ज़्यादा बुलंद हो गईं, अब मुख्तलिफ आवाज़ें एक दूसरे से ऊपर गूंज रही थीं। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर इसने कुछ और सुना, एक साफ आवाज़ बिल्कुल इसके पीछे। लारा, वो रुक गई, सर्द दहशत उसके दिल को जकड़ रही थी। इसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुड़कर देखा। इसकी टार्चा ने तारीक साए रोशन किए, और फिर एक लम्हे के लिए उसने उसे देखा, एक सायादार और हड्डियों से बना हुआ एक वजूद, इसका हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए, इसके होंठों से खामोश अल्फाज अदा होते हुए। लारा चीखी और हड्डियों और राहदारियों की भूल भलियों में अनधादनत भागने लगी। उसकी आवाज़ सरगोशियों के साथ साथ गूंज रही थी। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि अगर पेरिस की सुरंगों में गौर से सुनो तो अब भी इसकी मायूसाना आवाज़ सुनाई देती है, मदद के लिए पुकारती है जो कभी नहीं मिलेगी।